हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के सीज़न 2 एपिसोड 2 में। सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू, आपने एपिसोड 1 को इतना प्यार दिया। और अगर आप अब तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो बेसिस है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ का। एपिसोड 2 बहुत ही ज़्यादा डीप होने वाला है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। इसमें हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करे हैं, कुछ ऐसा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो शेयर करे हैं जो बेसिस है कि क्यों काफ़ी सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, कि हम युग परिवर्तन के समय में जी रहे हैं और ये दुनिया ज़्यादा देर ऐसे टिकने वाली नहीं है। कल की अवतार इस दुनिया में है। हम अगर बेसिकली समझें कि हम इस समय को युग परिवर्तन का समय कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान कल की इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कलयुग का ख़त्म करके एक सत्युग गोल्डन एरा का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कल की अवतार इस दुनिया में आएंगे, इस मृत्यु लोक में आएंगे, तो ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होने जा रहा है। ये कोई आम सा इवेंट नहीं होगा कि कोई भी इंसान आया वो इस दुनिया में कलयुग को ख़त्म कर सत्युग की एस्टेब्लिशमेंट करेगा। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाए हैं, ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उनका इस दुनिया में आना ये एक नॉर्मल इवेंट तो कभी नहीं हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि परब्रह्म परमेश्वर रिजाइड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन फ्रॉम अस। जो डायमेंशन में हम रह रहे हैं उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट, उससे काफ़ी ऊंचे डायमेंशंस में परब्रह्म परमेश्वर रिजाइड करते हैं। तो उनका इस दुनिया में आना मतलब एक मैसिव एनर्जी चेंज, जो नोटिसेबल चेंज होगा अर्थ के लेवल पर, वो नोटिसेबल होगा रिसर्चर्स के लिए, कि जो इस फील्ड में होंगे वो आराम से ये नोटिस कर सकते होंगे कि समथिंग ग्रेट इज़ गोइंग अराउंड अस। इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। Creating your current now or your future. Now in this, your transitional phase, the suffering that we are calling right now is actually all of your karmic slate, no matter how many lifetimes you've lived from the past 26,000 years, is being cleaned now, and you're being given an opportunity to look at all of the negative karmic debris that you've created, to clean it up, so that with the clean slate you can move into the fifth dimensional reality. And once you've stepped up there, no longer karma is going to drive your reality. Your past cannot define your future or your current now. It is the now moment, the choices that you make, the being, the vibration that you vibrate at will create. So this is a dimension of vibration and creation. It's a dimension where ask and receive is just so possible. It is just a dimension where you desire for something and it will show up if you've managed to do the self-work. It is a dimension of kindness, love and compassion, and embracing the spirit within you. So my dear gorgeous friends, this is the time, and it's a mandate. Clean your soul. Understand that whatever is happening for the best. And 2022 is going to be the stepping up of a new age called the golden age or the Satyug. And तो ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि जिसके अंदर इन्होंने बताया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कि कैसे एक डायमेंशनल चेंज आ रहा है इस दुनिया में, कैसे एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर चेंज आ रहा है इस दुनिया में, जहाँ पर जो लो फ्रीक्वेंसी है, जिसके अंदर रिजाइड करते हैं पेन, सोरो, वॉर और डिप्रेशन जैसी चीज़ें, हम इन चीज़ों से निकलकर एक हायर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर रिजाइड करेंगे लव, हार्मनी, पीस। और इस डायमेंशन में जाने के लिए हमें रेजोनेट करना पड़ेगा एक हायर फ्रीक्वेंसी को। और ये एक ट्रांजिशन है एक गोल्डन एरा के एस्टेब्लिशमेंट का। अगर हम इसे हिंदुइज़्म के पर्सपेक्टिव से देखें कि कैसे कुछ सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि हम युग परिवर्तन के समय में रह रहे हैं, तो मुझे रिसर्च करते हुए एक वीडियो मिली। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। भक्तों, आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में बहुत विलक्षण समय है। इस समय की चर्चा विश्व के अलग अलग देशों में बैठे बहुत से भविष्य वक्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने की है।
मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक व्यक्ति हैं, हरारे इजराइल में रहते हैं, भविष्य वक्ता हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि भारत में एक संत का जन्म हो चुका है जिसने 1970 में एक आध्यात्मिक क्रांति का आगाज किया है और अब वो पूरे विश्व को बदलने जा रहा है। इजिप्ट के एक तांत्रिक हैं जिनका नाम बावेरी है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ जो 1970 के दशक में अवतार के रूप में लोगों के बीच में जाना जाने लगा और अब वो विश्व के अंधकार को अंत करने वाला है। जॉर्ज बाबरी एक स्कॉलर है वेस्ट के। इन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हो चुका है जो अब गोल्डन एरा एस्टैब्लिश करने वाला है, सतयुग का निर्माण करने वाला है। लेडी फ्लोरेंस ने यहां तक कह दिया कि 20वीं सदी में भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ है जो सन 2000 के बाद अपने क्रिएटिव डिसाइपल्स को साथ लेकर, अपने सृजन साधकों को साथ लेकर विश्व से भौतिकवाद का अंत करेगा और आध्यात्मवाद को उजागर करेगा। रशिया की बोरिस्का सिल्विगार, जिन्होंने 1940 के करीब एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि लगभग 4 या 5 सालों के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, पर हूबहू वही हुआ जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वही लेडी फ्लोरेंस कहती हैं कि 20वीं सदी में भारत में एक मैसेंजर ऑफ गॉड आया है जो 1970 के बाद पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व का संचालन करेगा। अमेरिका की रिसर्च कमेटी है जिसने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। भारत के एक संत हैं स्वामी अय्यर, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म भारत में हुआ है और वो सतयुग का निर्माण करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका की एक भविष्यवक्ता है लिन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कल्कि नाम का कोई अवतार भारत में जन्म ले चुका है, लेकिन इस समय वो धरती पर नहीं है, पर वो लौट कर वापस आएगा और उसका वापस आना दुनिया देखेगी। ये हमने नहीं कहा। इसलिए भक्तों, ये अब हम सबकी अपनी समझदारी के ऊपर है कि कोई तो ऐसे संत हैं जो भारत का मानचित्र ही विश्व पटल पर बदलने वाले हैं। क्या हम में इतनी सूझ है कि हम उन्हें पहचान कर अपने जीवन को महान बना लें, उनकी इस मुहिम में अपना योगदान दें, इसमें शामिल हो जाएं? क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब विश्व धरा के आंचल पर एक अजब, एक अद्भुत करिश्मा घटने वाला है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा अगर हम कुछ रीसेंट ऐसी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि कोई ऐसे संत जो हिंदुइज्म में आए हों और उन्होंने ऐसी प्रेडिक्शन की हो आने वाले समय के लिए जो इस समय पूरी हो रही हो, तो जय गुरुदेव जी का नाम सबसे पहले आता है। कैसे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी ऐसे समय के बारे में कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी इस दुनिया पर, जब डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर जाएंगे, जब ऐसा भयंकर सीन होगा पूरे देश में। और तभी उन्होंने ये भी भविष्यवाणी करी थी कि उस समय, इस समय एक ऐसा मुक्तिदाता इस दुनिया में मौजूद होगा जो इस सब परेशानियों से निकाल कर एक शांतिमय माहौल में, एक सतयुग में ले जाएगा। अच्छा बच्चियों, देखो शराब पियोगी, ये बच्चियां जो हैं, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। जब कलयुग में कलयुग चला जाएगा और कलयुग में सतयुग आ जाएगा तो ये देवियां भी नाक पे सोना पहनेंगी, ये यहाँ भी सोना पहनेंगी, गले में भी, और हाथ में भी सोना पहनेंगी। ये गांव में रहेंगे तो सोना पहनने को मिलेगा। इसको कहते हैं सतयुग। और सबको भोजन मिलेगा और सबको कपड़े मिलेंगे और सब लोग धर्म का पालन करोगे, सबके सब धर्म का पालन करोगे, मनुष्य धर्म का।
और ईश्वर को सब के सब याद करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो सतयुग आएगा। लेकिन अभी आया नहीं ना, अभी कलयुग गया। ये सारे देश में उसका बिगुल बज रहा कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, और तुम लोग तैयार हो जाओ। और आगे बड़े कष्ट आने वाले हैं। उस समय पर जब कष्ट आएंगे तो बाबा जी की एक एक बात आपको याद आएगी। जितनी परेशानियां आपने उठाई और देखी 2020 में, उससे ज्यादा दिखाई पड़ेंगी, ज्यादा आएंगी। इसलिए बहुत संभल करके चलना है। आपको बहुत सारी बातें बताई गई, आगाह किया गया है। आप उन बातों को याद रखना और जो रास्ता बताया गया चलने का, उस रास्ते पर चलना। गुरु को बराबर याद रखना, मालिक को याद रखना, और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, जय गुरु नाम के ध्वनि बोलते रहना। तो आने वाले खराब समय में आपको राहत रहेगी, आपकी बचत होगी। और आप थोड़ा सा लोगों को भी बचाने की कोशिश करो। नहीं तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। अगर हम इसे सिखिज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने काफ़ी ऐसी प्रेडिक्शन की थी कलयुग के बारे में कि तब एक इंसान कैसे दिखावा तो ये करेगा, पहनावा ये पहनेगा कि मैं इस धर्म को मानने वाला हूँ, मैं इस धर्म का प्रचारक हूँ, और दूसरी तरफ हर वो ऐसे बुरे काम करेगा जो उसी के धर्म में मना किए गए हैं। मतलब दिखावे का समय होगा। कैसे एक इंसान अपने सेंसेस को प्लेजर करने के लिए हर वो चीज़ करेगा जो उसके धर्म में प्रोहिबिटेड है। इसी के साथ उन्होंने आने वाले समय के बारे में कि कैसे वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे, कैसे वो खालसा राज को एस्टेब्लिश करेंगे इस दुनिया में, उसके बारे में प्रेडिक्शंस की कि जहाँ से सूरज उगेगा और जहाँ पर जाके छिपेगा वहाँ तक खालसा राज होगा। एक ऐसा राज जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, जहाँ पर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, जहाँ पर कोई लड़ेगा नहीं। इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शन की थी। और कैसे काफ़ी सेक्ट हैं, काफ़ी रिसर्चर्स हैं सिखिज़म के जो ये बिलीव कर रहे हैं कि जो भी प्रेडिक्शंस की गई थी उस समय के बारे में वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। आप ये एक छोटी सी क्लिप देखें। हवा भी बहुत सुंदर स्थान है। ये सदगुरु महाराज ਉੱਥੇ बैठे हुए हैं। सुते सिद्ध बचन होया। एक जंड दा दरखत खलोता सी, बहुत वड्डे आकार दा। ते जिवें वड्डे दरख्तां दे विच कई बार कोई वड्डा टाहना टुट जाए जां कुछ हो जाए, उत्थे मिट्टी घट्टा पै के ते कई दरखत उग जाते, कई पंछी वगैरह उत्थे कुछ खा के ते विठ करदे, वो फिर दरखत उत्थे उग जाते। ते उत्थे एक छोटा जिहा पीपल दा दरखत उगिया होया सी ते जंड दा दरखत बहुत वड्डा सी। ते सतगुरु जी वेख के कहन लगे भी जदों ये पीपल दा दरखत एडा वड्डा हो जाएगा भी सारे जंड नूं खा जाएगा ते पिपल ही रह जाएगा, उदों फिर खालसे दी चढ़दी कला होएगी, खालसे दा बोलबाला होएगा। सो दास ने जाके वेखिया है, आप संगतां ने भी कईयां ने दर्शन कीते होणगे। ਉਹ ਹੁਣ जंड दा ਜਿਹੜਾ दरखत है ਉਹ किते थोड़ा बहुत अंदर है पर दिखाई नहीं देता, पिपल सारा ही उसनों खा गया है। सो उस तो भी हिसाब लगता है भी ऐसा समा आने वाला है जो खालसे दी चढ़दी कला ते खालसे दा बोलबाला होएगा। तो ये क्लिप से भी हमें समझ में आता है कि जो एक पर्टिकुलर इवेंट की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन की थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इस प्रेडिक्शन के बाद हम इस दुनिया में दोबारा आएंगे और खालसा राज को एस्टेब्लिश करेंगे, वो चीज़ भी हो चुकी है। और वो समय दूर नहीं है जब खालसा राज मतलब शांति का राज, धर्म का राज इस पूरी दुनिया में होगा, जब एक झंडा एक धर्म इस दुनिया में होगा और जहाँ पर शांति प्रेम का माहौल होगा। अगर हम इसे क्रिश्चियनिटी के लेंस से देखें
तो रिसर्च कीजिए कि कैसे काफ़ी ऐसे सेक्ट हैं जो बिलीव कर रहे हैं कि वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स, कि जो भी मेजर एंड माइनर साइंस गिवन है होली बाइबल में एंड टाइम्स के बारे में वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। इसी पर रिसर्च करते हुए मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रेकर नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरीज़ ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस एज डिस्क्राइब्ड इन होली बाइबल, इन्होंने एक एक्सप्लेन किया है कि जो भी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफाइंड हैं होली बाइबल में कि इन इवेंट्स के होने के बाद ही सेकंड कमिंग होगा, वो सब चीज़ हो चुकी है पूरी। और एज़ पर देयर बिलीफ ये समय है जीसस सेकंड कमिंग का, ये समय है डूम्सडे का, ये समय है लास्ट जजमेंट का, जिसके अंदर या तो हम एंटी क्राइस्ट की तरफ हो सकते हैं या फिर हम जीसस की तरफ हो सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि या तो हम एक एथिकल लाइफ जीकर जीसस की तरफ जाएं या फिर हम अपने सेंसेस को प्लेजर करने के लिए हर वो बुरा काम करें, हर वो ऐसा चीज़ करें जो हमें एंटी क्राइस्ट के पास करती है। अगर हम इसे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या ऐसे हदीस दिए गए थे फितना दज्जाल के समय के बारे में, एंड टाइम्स के बारे में, क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया था फितना दज्जाल के समय में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो साइन होगा क़यामत का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस समय इंसान सुबह को मोमिन होगा और रात को काफिर होगा। मतलब सुबह तो वो लोगों के सामने ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि मेरे जैसा दीन पर चलने वाला, मेरे जैसा नेक दिल वाला इंसान तो कोई है नहीं, मेरे जैसा इंसान जो लोगों के लिए इतना अच्छा सोचता है आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और रात को उसकी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी जिसके अंदर वो हर ऐसे गुनाह में लीन होगा, हर एक ऐसा गुनाह करेगा अपने सेंसेस को प्लेजर करने के लिए जो उसके ही मज़हब में प्रोहिबिटेड है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि कैसे आज का समय में जो एक इंसान है वो ये चीज़ कर रहा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ धोखे के साल इस इंसानियत पर, इस दुनिया पे आने वाले हैं। धोखे का समय कैसे कि एक फासिक और फाजिर इंसान को तो नेक समझा जाएगा और एक नेक इंसान को बुरा समझा जाएगा। इसे भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आज के समय में एक इंसान जो अपने दीन पर पक्का है, जो अपने मज़हब पर पक्का है, जो हर वो काम करता है जो अपने उसके दीन में गिवन है और उसको वो काम नहीं करता जो प्रोहिबिटेड है, उसे क्या समझा जाता है कि ये तो बैकवर्ड है, ये तो 17वीं शताब्दी का इंसान है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हर वो काम करता है जो उसके मज़हब में प्रोहिबिटेड है, वो अपने को हाई क्लास का मानकर हर वो काम कर रहा है जो प्रोहिबिटेड है उसके मज़हब में, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक फासिक और फाजिर को नेक समझ रहे हैं दुनिया में और कैसे एक नेक दिल इंसान को बुरा समझा जा रहा है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने फरमाया फितना दज्जाल क़यामत के समय में जो लीडर होंगे, जो लोगों की पैरवी करने वाले होंगे, वो रवाई बीज़ा होंगे। साहबा ने पूछा रवाई बीज़ा कौन? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रवाई बीज़ा मतलब जो लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम तुम्हारे लिए दुनिया के सामने आए हैं, हम तुम्हारी पैरवी करने के लिए हम सामने आए हैं। और उनके दिमाग में और उनकी ज़बान पर कुछ और ही चल रहा होगा। वो दिमाग में कुछ और सोचेंगे और ज़बान उनकी कुछ और ही बोलेगी। मोस्ट एंड वर्स्ट डिस्पीकेबल ऑफ पीपल, जिनका दिल इतना ख़राब होगा, इतनी उनकी गंदी नीयत होगी और वो लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम तो तुम्हारी गुड के लिए आगे आ रहे हैं। और इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आज के समय में जो सियासतदान है, जो लीडर है, वो लोगों को दिखाते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए हम दुनिया के सामने आ रहे हैं और उनकी नीयत कुछ और होती है, उनका दिल काला होता है। तो इन हदीस से भी हमें समझ में आता है कि कैसे जो फितना दज्जाल के समय के बारे में प्रेडिक्शंस की गई थी, जो क़यामत के समय के बारे में प्रेडिक्शंस की गई थी, वो चीज़ें बुरी हो चुकी हैं। और रिसर्चर्स क्यों मान रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ क़यामत। इस पॉडकास्ट को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप रिसर्च कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं, क्या दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, क्या जो चीज़ें आपके धर्म में डिस्क्राइब्ड हैं एंड टाइम्स के बारे में, क्या वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, क्या ये एंड टाइम्स हैं,
क्या ये क़यामत का पीरियड है? वो क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, चाहे हम फ्रीमेसन्स की बात करें, चाहे हम इल्यूमिनाटी की बात करें, कि क्यों मल्टीमीडिया हमें जो असल दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उससे भटका रहा है, और क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, क्यों कुछ ऐसे सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड। रिसर्च कीजिए और एक एथिकल वे ऑफ लिविंग को अपनाइए। और एपिसोड 3 में हम डिस्कस करेंगे कल्कि के बारे में, कि क्या डिस्क्रिप्शन है हमारे वेदास में, क्या डिस्क्रिप्शन है हमारे धर्मों में कल्कि अवतार की, कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या उनके कर्म होंगे, कैसे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम उन पर हंसने के बजाय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब मैं इस दुनिया में आता हूँ मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, वे मुझ परमात्मा के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कि हम उस लाइन में मत हों कि जो उनको देखकर उनकी लीला को अपने नैरो माइंड से ना समझकर मजाक उड़ाएं। हम उस लाइन में हों जो उनके रियल आइडेंटिटी को समझें, जो उनके कर्म से उनका कैरेक्टर को समझें और उनसे कनेक्ट हो सकें, ताकि हम इस युग परिवर्तन, एज ऑफ ट्रांजिशन पीरियड से निकलकर सत्युग में जा सकें। और एपिसोड 3 बहुत ही डीप होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो उसे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।